नमस्ते, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN ज्योति कुमावत, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। Students, today I am going to start the topic micro teaching cycle, सूक्ष्म शिक्षण चक्र. This सूक्ष्म शिक्षण चक्र have some definite steps that are as first as सूक्ष्म पाठ योजना लिखना, writing the micro lesson plan. Second as the teaching, second steps come to the teaching, then feedback is given. Next step is पाठ का पुनः नियोजन means replanning the lesson. Then पाठ का पुनः पढ़ाया जाना, रीटीचिंग द लेसन. देन पुनः प्रतिपुष्टि देना, री-फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड. तो देखिए इसमें क्या क्या होगा. योजना बनाई जाएगी, फिर अध्यापन कराया जाएगा, अध्यापन के बाद प्रतिपुष्टि होगी, फीडबैक दिया जाएगा, फीडबैक के बाद देने के पश्चात पुनः योजना की जाती है लेसन की. देन वी गो फॉर द स्टेप पुनः अध्यापन के बाद पुनः प्रतिपुष्टि. सो दीज आर द सम स्टेप्स ऑफ द माइक्रो टीचिंग साइकिल. अब देखिए इसमें है सूक्ष्म शिक्षण की सत्र अवधि 36 मिनट होती है. इसमें निम्नलिखित कुछ चरणों को प्रयोग में लिया गया है. फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल, कौशलों का प्रदर्शन. अध्यापक के व्यवहार के किसी विशेष पक्ष को सुधारने के लिए विशेष प्रकार के शिक्षण कौशल का ज्ञान दिया जाता है. विभिन्न प्रकार के कौशलों की व्याख्या की जाती है. यह सभी कौशल छात्रों अध्यापकों के सामने किसी कुशल व्यक्ति या वीडियो टेप या फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं. नेक्स्ट है योजना सत्र, प्लान लेसन. छात्र अध्यापक पहले से ही निश्चित किए गए विषय आधारित सूक्ष्म पाठ योजना करते हैं जिस पर विशेष कौशल का अभ्यास कर सकते हैं. फिर है शिक्षण सत्र, टीच सेशन. शिक्षण सत्र में छात्र अध्यापक 8 से 10 छात्रों के समूह को 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है. उसके सहपाठी तथा निरीक्षक उसके द्वारा दिए गए पाठ का निरीक्षण करते हैं या इसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है. निरीक्षक जरूरी तथ्यों को विशिष्ट फॉर्मेट में करता है. इसका विषय वस्तु मुख्यतः एक धारणा सी होती है. नेक्स्ट होता है प्रतिपुष्टि सत्र, फीडबैक सेशन. शिक्षण सत्र के पश्चात प्रतिपुष्टि सत्र आता है, रीइंफोर्समेंट आता है, जिसमें छात्र अध्यापक को श्रवण एवं दृश्य सहायक साधनों से रीइंफोर्समेंट दी जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक रीइंफोर्समेंट को गैर मौजूदगी में सहपाठी व निरीक्षक आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकते हैं. इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक कमजोरियों और अच्छाइयों के बारे में जानकारी लेते हैं. अपने शिक्षण कार्य का बारे में चेतन होकर उसे आवश्यक प्रोत्साहन भी मिलता है. प्रतिपुष्टि इस प्रकार की होनी चाहिए कि छात्र अध्यापक की भावनाओं को ठेस न पहुँचे. देन पुनः संगठन सत्र, रीस्ट्रक्चर सेशन. अगले सत्र में छात्र अध्यापक कमरे में जाकर पहले प्राप्त प्रतिपुष्टि पर मिले सुझावों की रोशनी में पाठ को पुनः संगठित करता है. इसे पुनः संगठन सत्र कहा जाता है. देन पुनः शिक्षण सत्र, रीटेक सेशन. अगले चरण में छात्र अध्यापक पुनः संगठित पाठ को फिर से पढ़ाता है और फिर पुनः प्रतिपुष्टि सत्र में री-फीडबैक सेशन के अंतर्गत दृश्य या श्रवण साधनों या निरीक्षक द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखकर पुनः शिक्षण सत्र में दिए गए पाठ का पुनः निरीक्षण किया जाता है, पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है. इस प्रकार उपरोक्त सभी चरण अब तक दोहराए जाते हैं जब तक कि इच्छुक परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते हैं. इस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण का मूल सिद्धांत दिया गया है. इसमें वो सारे शिक्षण होते हैं, सारे तत्व हैं जिन्हें शिक्षण कौशल कहा जाता है, जिनका अभ्यास, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जा सकता है. एक छात्र अध्यापक 5 से 10 छात्रों के समूह में 5 मिनट का पाठ पढ़ाता है और पाठ के अंत में छात्र कक्ष को छोड़ देता है और फिर निरीक्षक के साथ विवेचना करता है. प्रतिपुष्टि के पश्चात कम समय की पुनः रचना के पश्चात फिर पुनर्निरीक्षण होता है. इस प्रकार प्रतिपुष्टि मिलती है. इस प्रकार यह शिक्षण चक्र तब तक चलता रहता है जब तक इच्छुक व्यक्ति नतीजे तक नहीं पहुंच पाते हैं. नाउ वी हैव सम प्रिंसिपल्स ऑफ द माइक्रो टीचिंग.
इस माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत पहला सिद्धांत जो आता है वो है एक प्रिंसिपल ऑफ वन स्किल एट ए टाइम। सूक्ष्म शिक्षण में व्यक्ति को एक ही कौशल का प्रशिक्षण पूर्व सक्षमता प्राप्त होने तक दिया जाता है, जब तक दूसरे कौशल को लिया जाता है और इसी प्रकार आगे अन्य को। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में एक प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण एक समय देने के सिद्धांत पर आधारित है। देन सेकंड इज सीमित विषय सामग्री का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड कंटेंट। सूक्ष्म शिक्षण में सीमित विषय सामग्री ली जाती है और अध्यापक को केवल उसी विषय सामग्री का प्रयोग करने को कहा जाता है। यह शिक्षण कार्य आरंभ करने वाले अध्यापकों को सीमित सामग्री को सुविधापूर्वक व आत्मविश्वास से पढ़ाने में सहायता करता है। नाउ नेक्स्ट, अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के ठोस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ एक समय में एक प्रकार के कौशल को लेकर उस पर काफ़ी अभ्यास करने को दिया जाता है। अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाता है, वह छात्र अध्यापक को अधिकाधिक अच्छा बनने में सहायता भी करता है। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। नेक्स्ट, सूक्ष्म पाठ 4 या 5 मिनट में समाप्त हो जाता है। इसके बाद छात्र अध्यापक को प्रतिपुष्टि दी जाती है। यह छात्र अध्यापक को अपनी कमियां जानने में तथा उन्हें किसी प्रकार की देरी के बिना सुधारने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, प्रयोगात्मक सिद्धांत। प्रयोगात्मक में क्या होता है कि सूक्ष्म शिक्षण में बहुत प्रकार की प्रयोगात्मकता निहित होती है। प्रयोग नियंत्रण स्थितियों के अंतर्गत किए गए कार्य की देखने के लिए होता है। छात्र अध्यापक और निरीक्षक नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत शैक्षणिक कौशलों पर प्रयोग करते हैं। विविध वेरिएबल जैसे कि विविध मदों जैसे कि पाठ की समय अवधि, पढ़ाई जाने वाले पाठ की विशेष सामग्री, कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या आदि को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव मूल्यांकन का सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक के कार्य से निष्पादन का नियंत्रण मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन अधिगमकर्ता को अपनी कमियां जानने में सहायता करता है और वह तब सुधारने में सक्षम बनता है। सूक्ष्म शिक्षण में प्रत्येक सूक्ष्म पाठ निरीक्षक या सहपाठियों द्वारा निरीक्षित किया जाता है। शिक्षण में पाई गई कमियों को बताया जाता है और सुधार के सुझाव दिए जाते हैं। स्वयं का मूल्यांकन करना भी संभव होता है। इस प्रकार मूल्यांकन छात्र अध्यापक द्वारा अच्छे अधिगम को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग मीन्स सूक्ष्म शिक्षण में प्रत्येक परीक्षार्थी को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। निरीक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। शिक्षण की कमियों को बताया जाता है, एक एक करके सुझाव दिया जाता है और इस प्रकार सुधार लाया जाता है। नेक्स्ट, एक निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। शिक्षण के विविध कौशलों को सीखने के लिए निरंतर प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण में निहित है। छात्र अध्यापक एक समय में एक कौशल सीखता है और उस समय तक सीखता रहता है जब तक कौशल में पारंगत ना हो जाए। प्रत्येक कौशल के लिए निरंतरता का सिद्धांत लागू किया जाता है। यह अध्यापक को और अच्छा प्रभावशाली बनाता है। Students, these were the some principle of the micro teaching. Thank you.